नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। भारत में चुनाव हो और उसमें भगवान की एंट्री ना हो, ये कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। आपने अक्सर देखा होगा कि चुनाव आते ही नेताओं की मंदिर परिक्रमा अचानक से बढ़ जाती है। यहाँ तक कि हमेशा मंदिर और पूजा पाठ से दूर रहने वाले नेताओं में भी अचानक भक्ति की लहर फूट पड़ती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी आजकल नेताओं की कृष्ण भक्ति की चर्चा हो रही है। क्या आपने सुना है कि यूपी के नेताओं के सपने में खुद भगवान कृष्ण आने लगे हैं? जी हाँ, कृष्ण न सिर्फ नेताओं के सपनों में आ रहे हैं बल्कि उन्हें अपनी इच्छा भी बता रहे हैं। कृष्ण के सपने को लेकर नेताओं के अपने अपने दावे हैं। आखिर क्या है कृष्ण के सपने का किस्सा और कैसे हो रही है कृष्ण पर सियासत, इस पूरे मामले पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले समझते हैं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और यूपी चुनाव का कनेक्शन। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मथुरा में भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनाने की मांग तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ मथुरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाने को लेकर भी मांग जोरों से उठने लगी है। अब बीजेपी के नेता हरनाथ सिंह यादव ने दावा किया है कि भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए और ये बात उन्हें बीजेपी हाईकमान को बतानी चाहिए। इसके बाद हरनाथ सिंह यादव ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर योगी को मथुरा सीट से चुनाव लड़ाने की सलाह भी दी है। अभी इस पर चर्चा चल ही रही थी कि अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उनके सपने में श्री कृष्ण रोज आते हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण सपने में आकर उनसे कहते हैं कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। अखिलेश ये भी दावा करते हैं कि भगवान कृष्ण ने उनसे कहा है कि यूपी में राम राज्य समाजवादी पार्टी की सरकार ही लेकर आएगी। वैसे यूपी के चुनाव में मथुरा की चर्चा पहले से ही जारी है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनाने की मांग तेज हो चुकी है। कुछ दिन पहले योगी ने इशारों में मथुरा की तैयारी की बात भी की थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मोदी जी ने अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करा दिया है, इससे सब खुश हैं। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप ले चुका है और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ेंगे? वैसे सीएम योगी को मथुरा से बेहद लगाव है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक योगी करीब 19 बार मथुरा का दौरा कर चुके हैं। अगर योगी मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर जरूर पड़ेगा। पश्चिमी यूपी में करीब 136 सीटें हैं और इस इलाके को जाट बेल्ट, गन्ना बेल्ट या फिर हरित प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। वैसे 2014 और 2019 का आम चुनाव हो या फिर 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव हो, इस इलाके में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की 136 विधानसभा सीटों में से 109 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। अगर योगी मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो वो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को कड़ी चुनौती देंगे। योगी इस इलाके में किसान आंदोलन से बीजेपी को होने वाले नुकसान की भरपाई भी कर सकते हैं। लगता है कि अखिलेश यादव को भी इस बात का अंदाजा है। कहीं अखिलेश यादव को ये डर तो नहीं सता रहा कि अगर योगी मथुरा से चुनाव लड़ेंगे तो उनका गेम बिगड़ सकता है? कहीं इसी डर की वजह से ही श्री कृष्ण अखिलेश के सपने में तो नहीं आ रहे? ये सवाल भी बेहद अहम है। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। नमस्कार।